वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज में प्रबंध की विशेषताएं पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रबंध की परिभाषा पढ़ चुके थे। प्रबंध की परिभाषा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रबंध वह कार्य है, लोगों से कार्य कराने की कला है, युक्ति है। हम लोगों से काम कराते हैं, कराने का जो कला है उसी को छोटा छोटा शब्दों में कहे तो प्रबंध है। आज हम लोग जानेंगे कि प्रबंध की विशेषताएं क्या है। तो चलिए, कुछ विशेषताएं हम लिख के रखे हैं, इसके बारे में बढ़िया से डिस्कस करते हैं। कुछ 8-9 पॉइंट लिखे हैं और चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रबंध की विशेषताएं। तो प्रबंध की पहली विशेषता है कि प्रबंध उद्देश्य प्रधान है। उद्देश्य प्रधान का मतलब क्या होता है? कोई लक्ष्य होना चाहिए ना, उद्देश्य। तो प्रबंध तभी किया जा सकता है जब किसी लक्ष्य को निर्धारित किया गया हो। प्रबंध का कार्य तभी किया जा सकता है जब किसी लक्ष्य का निर्धारित किया गया हो, चाहे वो लक्ष्य सामाजिक कार्यों के लिए हो, धार्मिक कार्य के लिए हो या कोई व्यावसायिक संगठन के लिए किया गया हो। देखिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रबंध किया जाता है। बिना उद्देश्य का पूर्ति का प्रबंध नहीं किया जा सकता है। जैसे हम फिर बताएं कि कोई व्यावसायिक कार्य हो, किसी को बिजनेस चलाना है, कोई धार्मिक क्रिया हो या कोई सामाजिक क्रिया हो, उसके लिए अगर प्रबंध का अगर कार्य करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए प्रबंध का लक्ष्य तय कर दिया जाएगा कि हाँ, प्रबंध इस कार्य के लिए, अमुक कार्य के लिए इस प्रकार करेगा। दूसरा है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध क्या है? एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक का मतलब है एक टीम वर्क है, जो अकेले कार्य नहीं करता है। इसमें साफ-साफ लिख सकते हैं आप कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। वह स्वयं अकेले कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए वह क्या है? टीम वर्क है और इसके लिए संगठन का होना आवश्यक है। संगठन का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए ना कि कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी चलेगा तो उसमें वर्कर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, इंजीनियर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, सभी लोग मिलके रहेगा और सबका काम सब कोई करेगा। लेकिन मैनेजर काम सबको खाली देखेगा, है ना? सबको आइडियाज़ देते रहेगा। तीसरा है कि प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। मानवीय प्रयासों मतलब मनुष्य जो प्रयास करता है उससे संबंधित है। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। प्रयास क्या है? देखिए, प्रबंध मानवीय क्रियाएं नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण द्वारा गतिशील है ना? देखिए, मानवीय क्रियाएं जैसे नियोजन, पहले योजना बनाया जाता है। ये सारा का सारा लेसन है हमारा इसी साल पढ़ने का, है ना? कि नियोजन क्या है? तो नियोजन, पहले योजना बनाते, कोई कार्य करने से पहले आप लोग कहीं जाते हो, जाने से पहले प्रोग्राम बनाते हैं ना कि हाँ, ऐसे जाना है, फिर बस से जाना है, फिर ट्रेन से जाना है और साथ-साथ संगठन बनाते हैं, 4 लोग मिल के जाते हैं, फिर एक दूसरे को आइडियाज़ देते हैं, निर्देशन करते हैं, फिर आपस में मिले रहते हैं, कॉम्बिनेशन बनाए रहते हैं, समन्वय, और फिर क्या, एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं, "ए भाई तू मत ऐसे उछलना नहीं, ऐसे कूदना नहीं।" तो ये सारा काम एक बिज़नेस के तौर पे किया जाता है, इसीलिए कहा जाता है मानवीय प्रयासों से संबंधित है। बहुत सारा कार्य है, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। उसके लास्ट पॉइंट में लिखे है 4 नंबर कि प्रबंध एक सतत क्रिया है। प्रबंध क्या है? एक सतत क्रिया है। व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, इसलिए सतत। सतत का मतलब है कोई काम रेगुलरली चलते रहता हो, है ना? जैसे कि यहाँ लिखे है कि व्यवसाय में समस्याएँ आती रहती हैं। व्यवसाय कितना अच्छा चले या कितना ही खराब चले, व्यवसाय और माने बिज़नेस और लाइफ़ दो सेम टू सेम है। बिज़नेस का भी वही एम है और लाइफ़ का भी वही एम है कि कितना अच्छा क्यों ना चले। जितना अच्छा चलेगा समस्या फिर भी आएगा, समस्या को सॉल्व करते रहेंगे। जब तक ज़िंदा है, लास्ट ब्रेथ तक समस्या का समाधान करिएगा और बिज़नेस भी उसी तरह काम करता है। जब तक बिज़नेस लास्ट ब्रेथ लेगा, तब तक समस्याओं का समाधान प्रबंधक करते रहेगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंध सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब है कि सभी जगह प्रबंधक का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कहाँ-कहाँ कर सकते हैं हम लोग? जैसे कोई सामाजिक कार्य हो, कोई धार्मिक कार्य हो, कोई जैसे कोई अनुष्ठान कर दिया हो, कोई बड़ा-सा प्रोग्राम हो, कोई स्कूल है, स्कूल में छोटा-मोटा ऑर्गेनाइज़ेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन किया जा रहा हो, तो सब में कहीं न कहीं प्रबंधक का कार्य लगता है। प्रबंध का कार्य सभी तरह के कार्य में होता है, चाहे वो धार्मिक हो, व्यावसायिक हो या सामाजिक हो। ठीक है? चलिए, छठा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तब तक एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में कुछ तो लिखिए, ताकि हम जाने कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं तो कम से कम आप कहाँ से देख रहे हैं, वहाँ तो लिखिए कि हम इतना दूर से देख रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध क्या है? एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध भी समाज का व्यक्ति होता है और वह समाज के लिए ही कार्य करता है। चाहे वो व्यवसाय हो,
चाहे वो हॉस्पिटल हो या पुलिस थाना हो या किसी तक का प्रबंधक हो, सब जगह मैनेजर होता है, लेकिन सबका अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है? तो प्रबंधक क्या करेगा? समाज का ही व्यक्ति होता है और समाज के लिए ही कार्य करता है। अगर अपना सामान बेच ही रहा है बिज़नेस करके, तो समाज के लिए वो बिज़नेस वो उपयोगी है वो वस्तु, उसी के लिए कार्य करता है, ठीक है? आप अगर सोचिए ना कि कुछ भी बनता है, जैसे ये मार्कर ही बना देता हो या घड़ी बना देता हो, तो किसके लिए? समाज के लिए बनाता है, उसी के लिए मैनेजमेंटिंग कर रहा है। प्रबंध का पृथक अस्तित्व है। पृथक का मतलब है अलग, पृथक का मतलब क्या है? अलग अस्तित्व है, बिल्कुल हट के है। क्या अलग है? प्रबंध निर्णय लेने के लिए नेतृत्व प्रदान करने, कार्यों को नियंत्रण करने के लिए विशेष व्यक्ति होता है ना? प्रबंध देखिए, प्रबंध का मतलब ये है कि उसके पास लीडरशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। जो अच्छा लीडरशिप होगा वही लीडरशिप अच्छा होना चाहिए और अच्छा फैसला लेने का क्षमता होना चाहिए। वो अच्छा मैनेजमेंट वही कर सकता है जिसके पास ये 2 चीज़ है ना? हम लोग देखेंगे कि घर में जो पेरेंट्स होते हैं, जो एक पेरेंट्स दादा-दादी या मम्मी या पापा बहुत अच्छा घर को चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? उनके पास इसकी खास गुण है प्रबंधक करने का। घर को चलाना भी एक तरह का प्रबंधक ही है ना? एक तरह का वो मैनेजर है, घर को बहुत अच्छा से चला रहा है। उनके पास निर्णय लेने का, नेतृत्व करने का, सबको सँभाले रखने का और सब पे नियंत्रण बनाए रखने का एक विशेष क्वालिटी है, जिस कारण से प्रबंध भी पृथक अस्तित्व होता है। जैसे फैमिली में है, वैसे ही बिज़नेस में भी है कि वो निर्णय लेता है, सारा डिसीज़न बना लेता है, तुरंत डिसीज़न बना लेगा, सब पे कंट्रोलिंग कर लेगा। तो इसीलिए प्रबंध को क्या कहते हैं? अस्तित्व, पृथक इसका अस्तित्व है, बिल्कुल डिफरेंट है। प्रबंध एक समन्वय कार्य। समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे से रिश्ता बनाए रखना, है ना? प्रबंधक ऐसा होता है कि सभी कर्मचारी और सभी सदस्यों, यहाँ तक कि अपना मालिक तक में क्या करता है? कॉम्बिनेशन बनाए रखता है, सबसे रिश्ता बनाए रखता है, सबको जोड़े रखता है। बहुत अच्छा काम करता है प्रबंधक, रिश्ता जोड़ना अच्छा काम है, सबको बनाए रखता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, प्रबंध का उद्देश्य निर्धारित है। हाँ, प्रबंध का जो भी कार्य होगा उसका उद्देश्य निर्धारित है कि चलिए आपको प्रॉफिट के लिए काम करना है, समाज सेवा के लिए काम करना है। देखिए, प्रबंधक करेगा क्या? तो अपना उद्देश्य का निर्धारित करने के लिए काम कैसे करेगा? देखिए, प्रबंधक श्रम, मशीन, भूमि, समाज तथा सरकार को अपने हित हित में कर उद्देश्य तथा निर्धारित करता है। वो क्या करेगा? टारगेट बनाएगा। उद्देश्य को यहाँ लक्ष्य या टारगेट भी बोल सकते हैं या गोल भी कह सकते हैं। वो क्या करेगा कि वो सभी चीज़ों को जो उसके पास उपयोगी के लिए वस्तुएँ हैं, उनको निर्धारित करके एक टारगेट अचीव करेगा और उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये था कुछ प्रबंध का प्रबंध की विशेषताएँ। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को प्रबंध की प्रकृति ही बताएँगे। तो आप लोग बने रहिए। नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।